हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज पोस्ट कोड 817 और 556 का जो केस कोर्ट में केस चला हुआ है JYT का, तो उसकी आज हियरिंग थी 25 नवंबर को। तो आज क्या हुआ है, नेक्स्ट डेट कब की मिली है, लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर क्या है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। जिन्होंने भी HP हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम भरा है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करके वो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करी है। तो ये पेपर पहला था, पेपर 1 अपलोड किया हुआ है। मेरे पास ऐसे 5 बुकलेट्स हैं पुरानी, अलग अलग हाई कोर्ट के जो क्लर्क एग्ज़ाम हुए हैं और जो अदर एग्ज़ाम हुए हैं। तो एक वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जिन्होंने भी HP हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम भरा है वो जाके ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और इसके साथ में एंड में एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो है याचिका, जो गुणवत्ताहीन याचिका जो कोर्ट में दायर होती है, उसके ऊपर जो कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करी है। तो इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है पोस्ट कोड 817 को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो केस तो था लगभग 3:40 यानी 42 PM के आसपास लगा और लगभग 25 मिनट इसकी हियरिंग हुई। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में था ये लगा हुआ और S34 सीरियल नंबर से। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जैसे ही जाओगे, केस स्टेटस सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको केस स्टेटस अभी पेंडिंग शो करेगा। और अभी जो है केस जो है एडमिशन आफ्टर नोटिस स्टेज में है। और अब इसमें हियरिंग डेट, नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 26/11 की है, यानी कि कल की है। तो यानी कल इसमें फिर से हियरिंग होगी। आज कोर्ट आवर्स से ओवर हो गई क्योंकि और भी केसेस लगे हुए थे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही केस में बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए। लेकिन फिर भी आज 25 मिनट मिले, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि केस में आज सुनवाई हुई और लगभग सभी वकीलों की दलीलें अब हो चुकी हैं। अब थोड़े बहुत और पॉइंट्स बचे हैं या ऑब्जेक्शन है वो होंगे और जल्द ही हो सकता है इस केस में कोई फैसला आ जाए। बाकी अगर देखें तो इसमें कनेक्टेड केस 75, कल मेरे ख्याल से 73 थे, आज 75 हो गए हैं। और लेटेस्ट ऑर्डर और जजमेंट देखें तो कोई लेटेस्ट आई नहीं हुआ है, ये 24/11 को ही आई थी, जिसमें जो है एडवोकेट की अटेंडेंस वगैरह लगी हुई थी। तो आज के अभी ऑफिस ऑर्डर जो अपलोड नहीं हुए हैं, ये हो सकता है सुबह अपडेट हो। तो ये एक अपडेट वीडियो थी। पॉजिटिव पॉइंट आज का व्यू ये था कि आज काफ़ी देर हियरिंग हुई, तो होपफुली कि इसमें जल्दी ही कोई ना कोई फैसला हो जाए। और बाकी आज काफ़ी केस डिस्पोज ऑफ भी हुए हैं कोर्ट में। तो जज साहब जो है काफ़ी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व हो जाए। बाकी अगर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन कि गुणवत्ताहीन याचिका के रिगार्डिंग एक मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो इसके ऊपर जो 1.2 लाख का कास्ट लगी है, यानी कि जुर्माना लगा है। देखिए, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादियों को तंग करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। तो आपने अमर उजाला में आज पढ़ा ही होगा कि हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर प्रार्थियों की याचिका को 1.20 लाख रुपये के कास्ट सहित खारिज कर दिया। देखिए, कोर्ट में केस करना, अगर आप जेन्युइन हैं तभी केस की सुनवाई होती है। लेकिन अगर ऐसे झूठे केस या ऐसे जानबूझ के किसी को तंग करने के लिए केस किए जाते हैं तो उस केस में जुर्माना भी लगता है। तो इसका एग्जांपल आपने देख लिया। ये जो है PT टीचर के रिगार्डिंग केस लगा था, उसमें किसी ने याचिका दायर करी थी, ये जानबूझ के, मतलब बिना किसी मतलब उसके प्रॉपर एविडेंस के, तो उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। तो आप जैसे आर्टिकल पढ़ोगे कि न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अजय कुमार पांडा और अन्य 2 प्रार्थियों की ओर से दायर याचिका को गुणवत्ताहीन पाते हुए आदेश पारित कर दिया। ठीक है, तो ये केस भी था जो जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य के कोर्ट में लगा था। तो उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया और उनके ऊपर 1.20 लाख का जो है कॉस्ट भी लगाया, जुर्माना भी लगाया। ठीक है, याचिका में दिए गए तथ्य के अनुसार प्रार्थियों एवं निजी प्रार्थियों को शिक्षा विभाग ने 1997 में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पद पर नियुक्त किया था। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2018 में जारी वरिष्ठता सूची में हाईकोर्ट को यह कहकर चुनौती दी कि विभाग ने सूची में निजी प्रतिवादियों को उनके ऊपर दर्शाया है, जबकि वे उनसे कनिष्ठ हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियमों के विपरीत हुई थी और इन्हें नियमों के तहत लगे निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, कोर्ट ने याचिका में दिए गए तथ्यों से पाया कि प्रार्थियों को बेवजह प्रतिवादियों को तंग करने के उद्देश्य से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने प्रार्थियों को कास्ट 90 दिन के भीतर 12 निजी प्रतिभागियों को 10,000
के हिसाब से भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले के आदेश को अनुपालन के लिए 23 फरवरी 2022 को लगाया गया है। तो देखिए, कोर्ट में अगर कोई बेवजह रिट पिटीशन डालेगा, यानी कि गुणवत्ताहीन होगी, उसमें कोई तथ्य नहीं होंगे, तो उसके ऊपर ऐसे एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो कल को अगर कोई ऐसे ही इसी केस में, ये सिर्फ इसी केस में नहीं, ये हर केस में हो सकता है, ये जो पोस्ट कोड 556 के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या किसी और केस में हर कोई जानबूझ के ऐसे किसी को तंग करने के लिए, किसी चीज़ को डिले करने के लिए अगर ऐसे कोर्ट में बिना तथ्यों के आधार पर कोर्ट केस करता है और कानून का जो है सहारा लेता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उनके ऊपर ऐसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस केस में भी तो ऐसा है नहीं, पर इसमें भी कुछ ऐसे थोड़े पॉइंट हैं, जैसे कि जो पोस्ट कोड 447 में जो वकील थे, उनके आज जो उनके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने कह दिया था कि ये जो है 447 में जो है इलीगल वे से हुई है भर्ती, लेकिन वो आज उसको प्रूफ नहीं कर पाए। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। और इसके साथ जो 556 में कुछ अभ्यर्थियों ने अपील करी थी कि डिप्लोमा वालों जो है 3 साल के, जिनके पास 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा है, वो बाहर होने चाहिए, 1 साल वाले लिए जाने चाहिए। और कुछ हायर एजुकेशन वाले थे वो भी कोर्ट में गए थे। और कुछ जो है जो प्राइवेट, जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया था, वो भी कोर्ट में गए थे। तो इनका आपस में ही केस है। तो एक दूसरे को तंग करने के लिए इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। और एक्चुअली क्या था कि इसमें 556 में 80 के करीब लगभग एक्साइज एंड टैक्सेशन में रेगुलर वैकेंसी थी। तो हर कोई वो चाहता था कि उनको वो रेगुलर वैकेंसी मिल जाए। तो इसके लिए इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, ताकि कम मार्क्स आने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो एक दूसरे को बाहर चक्कर करने के चक्कर में खुद उन्होंने अपने 4 साल वेस्ट कर लिए। और इसमें बहुत से अभ्यर्थी 447 के भी थे, जो ऑलरेडी 447 में जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने 556 का एग्ज़ाम भी दिया था। और रेगुलर वैकेंसी पाने के चक्कर में वो कोर्ट में चले गए। खुद तो वो जॉब में लगे थे, लेकिन 556 वालों को तंग करने के लिए और या बेनिफिट लेने के लिए कि पिटीशन बेनिफिट उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कोर्ट में चले गए। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस केस में। तो आगे कल अब 26 नवंबर को फिर से हियरिंग है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।